Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो फ्रेंड, हम लोग ने पिछला लेक्चर में देखा था ट्यून रूल के बारे में और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। कहते हैं पहला क्वेश्चन, इट्स सपोज आपका इंटीग्रेशन आई 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए आपका 0 से 1 है, इसमें आप किंग रूल लगा सकते हैं। 0 से a रहेगा तो a से b रहेगा आपका, या तो कह सकते हैं कि 0 से 2a के फॉर्म में रहे, जिसको हम लोग 0 से 2a के फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1/2 कर सकते हैं, जो आपका लिमिट है। इसमें किंग रूल या क्यून रूल दोनों लगा सकते हैं। लेट सपोज क्यू रूल लगा देते हैं, देख लेते हैं आई बराबर 0 से 1। अब क्यू रूल लगाते थे हम लोग x के स्थान पर 0 प्लस 1 माइनस एक्स लिख देंगे। x के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, 0 प्लस 1 माइनस एक्स करने का मतलब 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे। लगा दीजिए, हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स का स्थान पर 1 माइनस एक्स करना है आपको, 1 माइनस एक्स हो गया माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना dx हो गया। यस हो गया आपका आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स 2 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यार आपका dx हो गया। ऐसा हो गया आपका आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स, अभी देखिए माइनस 2x है, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस से टोटल मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx हो गया। 1 से 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2x है माइनस एक्स, तो एक एक्स खत्म हो जाएगा आपका, तो आई बराबर बन जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स। अब देखिए जो ऊपर वाला टर्म है इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 1, दोनों माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिए तो होगा प्लस, ये पूरा माइनस हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपका 1, अभी माइनस एक्स प्लस 2x, तो 2x माइनस एक्स आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स। अब ये देखिए माइनस इसमें tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका हो जाता है माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। जो माइनस है इसमें इनवर्स के अंदर में आपका बाहर आया था, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए जो आपका दिया गया था क्वेश्चन ये, तो जब इसमें हम लोग क्यों रूल लगा रहे हैं तब इसमें एक माइनस आना रखने वाले fx, तो आपका आ रहा माइनस fx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाता। या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आई बराबर, यही आपका आई हो गया, तो लिख सकते हैं माइनस आई, यहाँ से आई इधर जाएगा तो आई प्लस आई बराबर 0, कह सकते हैं कि आई बराबर हो गया आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही हो, कहीं पे डाउट हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/2 से 2 log x या ln x कर सकते हैं ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इस प्रकार का जो आपका क्वेश्चन रहता है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर 1/t पुट कर देंगे। आपका log x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे x बराबर 1/t। अब x बराबर 1/t पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका dx बराबर हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लिए, t ऊपर लेके चल जाएगा तो माइनस t के पावर -1, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करिए तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए जब x को हम लोग 1/t के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो इसका जो लिमिट है अपर लिमिट लोअर लिमिट वो भी आपका चेंज हो जाएगा। जब हम लोग x बराबर 1/2 पुट करेंगे तो आपका देखिए 1/2 बराबर 1/t कर देंगे, यहाँ से आपका t का वैल्यू हो जाएगा 2। अब जब x बराबर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 ये यहाँ पे, तो 2 बराबर 1/t, यहाँ का मतलब t बराबर आपका आ जाएगा 2 नीचे, 2 नीचे आ जाएगा, t ऊपर जाएगा तो आपका t बराबर हो जाएगा 1/2। आपका 1/2 हो गया। तो जो आपका लिमिट है अपर लिमिट वाला नीचे आ गया लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट आपका अपर लिमिट हो गया इसमें। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन i बराबर लिमिट चेंज हो गया 2 हो गया, ये 1/2। जब 1/2 पुट कर रहे हैं x बराबर तो t का वैल्यू आपका 2 हो रहा है। जब x बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो t का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। ln x का स्थान पर 1/2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि x को हम लोग 1/t पुट किए हैं, और dx का स्थान पर आपका हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर कर दिए 2 से 1/2 ln 1/t अपॉन, देखिए बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/t स्क्वायर हो गया, ये वाला स्क्वायर कर दिया था, इधर हो गया आपका -1/t स्क्वायर dt। यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर 2 से 1/2 ln 1/t अपॉन, अब t स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, t स्क्वायर प्लस 1 नीचे में आपका t स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें आपका -1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए अब टी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, ऊपर लेके चल जाइए, 2 से 1/2 हो गया, ऊपर हो गया टी स्क्वायर इंटू ln 1/t, तो इसको ऐसे कर दिए, गुना कर दिए इसे, टी स्क्वायर इंटू रहने दीजिए, नीचे में हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, माइनस आने को आगे हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका 2 से 1/2 माइनस आगे हो गया ln 1/t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो ln 1/t है, 1/t को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, हो गया माइनस हो गया 2 1/2, ln को हम लोग लिख सकते हैं t के पावर -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये जो -1 है वो आपका आगे में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 और हो गया आपका 1/2। तो जब माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ऐसे करिए माइनस इंटू हो गया आपका -1 ln
टी हो गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ से आपका आई बराबर बन जाएगा 2 से 1/2 आपका एल एन टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखिए आपको दिखाते हैं। आपका जो पहला जो प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि जो आपका एफ एक्स डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ टी डी टी लिख सकते हैं, या कोई और भी हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड डी जेड कर सकते हैं, समझे, सब आपका सेम है। तो एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ टी डी टी, मतलब ये वाला फंक्शन ये वाला आपका समझिए सेम है। अब देखिए इसमें जो लिमिट है अलग अलग, 1/2 इधर और 2 ऊपर में, इसका जो लोअर लिमिट है इसका अपर लिमिट है, इसका जो अपर लिमिट है उसका लोअर लिमिट है। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 था। प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाता है, चेंज करते हैं तब एक माइनस साइन बाहर आता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस ऑफ, अब जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट कर देते हैं, जो अपर लिमिट हो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल एन टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये आपका आई है तो ये आपका बन जाएगा माइनस आई हो जाएगा, तो हो गया आपका यहाँ से आई बराबर माइनस आई, यहाँ से कर सकते हैं कि आई इधर गया तो आपका 2i बराबर इधर 0 हो गया, तो कर सकते हैं कि आई बराबर 0, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया, देख लीजिए। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए आपका 0 से π/2, तो इसमें भी आप किंग रूल लगा दीजिए, तो किंग रूल भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है बेसिकली। किंग रूल लगा दिए तो इतना प्लस इतना माइनस एक्स कर देंगे, कर दिए। आई बराबर यहाँ आपका एक्स के स्थान पर चेंज होके हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं आपका थीटा का फॉर्म है ना, तो थीटा के स्थान पर आपका चेंज होके हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। और इससे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हटेगा तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिए 0 से π/2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 0 से π/2, अब थीटा थीटा के स्थान पर आपको π/2 माइनस थीटा दे देना है, डाल दीजिए, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस थीटा डी थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 हो जाए आपका साइन π/2 माइनस थीटा के होल स्क्वायर डी थीटा, ये हो गया 0 से π/2
हो गया आपका साइन। अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है डी थीटा। ऐसा हो गया आपका आई बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसको लेट सपोज अगर हम लोग ए मानते हैं और इसको हम लोग बी मान देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसको हम लोग ऐसे दो तरीका से बना सकते थे। एक तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसको बना सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर सकते थे। यहाँ पर ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देते 1 बाई 2 को, फिर कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट कर देते, आपका वहाँ पर इस प्रकार से बन जाता। अब इसमें हम लोग क्या करें, इस प्रकार से करें तो ए और बी दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, फिर ए प्लस बी ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये भी आई है, ये भी आपका आई, तो आई प्लस आई बराबर जो आपका 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब दोनों में आपका सेम लिमिट है, आपका डी थीटा ही है, इसे कर दिए 0 से पाई बाई 2, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो उसको 1 लिख दीजिए आप। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 हो गया आपका 1 डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका थीटा लिमिट लग गया 0 से पाई बाई 2, यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 दीजिए, तो हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 0। यहाँ से हो गया आपका i बराबर पाई बाई 2 और 2 नीचे आ जाए तो 2 2 जा 4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप सोल्व कीजिएगा तो आपका सेम आंसर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कीजिएगा तो आपका सेम आंसर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आई बराबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, आपका ऐसा क्वेश्चन दिया गया।
तो देखिए सबसे पहले तो अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स है, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कुछ कुछ बनेगा, उसको देख लीजिए क्या बन रहा है आपका। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अंडर रूट कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा आपका, हो गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अंडर रूट में आपका कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब इसमें जो अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो साइन एक्स हो जाएगा, ये अंडर रूट में कॉस एक्स रह जाएगा सिर्फ। तो आपका आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग अगर आपका रहता माइनस ए से रहता तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करते हैं, समझे। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते कि ये देखिए एक्स के स्थान पर हम लोग माइनस एक्स पुट करते हैं। तो जब एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करिएगा इसमें जैक रूल लगाना है इसमें, प्रॉपर्टी नंबर आपका जो 4 था जैक रूल, मतलब अगर माइनस एक्स ए रहता है तो उसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करते थे, जो इसमें हम लोग माइनस एक्स पुट कर देंगे तो कॉस एक्स फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो अगर एक्स के स्थान माइनस एक्स भी देंगे तो कॉस माइनस एक्स आपका कॉस एक्स होता है, कॉस क्यू एक्स माइनस एक्स आपका ये भी कॉस क्यू एक्स ही होगा। तो ये जो आपका हो गया इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन हो गया तो पहले इसमें डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए इस प्रकार से, जो कि आपका 0 से ए और इसके आगे ट्वाइस। अगर इवन फंक्शन है तो जो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है वो 0 से ए हो जाता है, उसके आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको इसको इस प्रकार से पहले कर दीजिएगा, 2 0 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ये 0 और 2 हो गया। अब इसमें हम लोग किंग रूल लगा देंगे। देखिए क्योंकि आपका 0 से पाई बाई 2 है, ए से बी रहता है, तो इसमें हम लोग किंग रूल लगा देते हैं। तो इसमें किंग रूल लगा दीजिए। किंग रूल लगाइए तो आपका बन जाएगा आई बराबर ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस। तो किंग रूल लगावेंगे तब ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं, मतलब 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स करने के मतलब एक्स के स्थान पर आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देना, पुट कर दीजिए कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अभी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आपको बन जाए अंडर रूट साइन एक्स हो गया आपका इंटू में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया।
cos x dx। अब जो अंडर रूट में आपका sin x है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इसमें पुट कर दिए, पुट sin x बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका cos x dx बराबर बन जाएगा 2t dt। अब पहले तो आपका लिमिट था x के में 0 से π/2, अब जो लिमिट आपका होगा वो t के फॉर्म में होगा। तो x के स्थान पर जब 0 देंगे तो t के वैल्यू आपका क्या हो जाता है देख लीजिए। जब x बराबर 0 देंगे तब sin 0 का वैल्यू 0 बराबर टी स्क्वायर। यहाँ से आपका t का वैल्यू आ गया 0 पर आपका 0 हो जाएगा। अब π/2 देते हैं तो x बराबर दीजिए π/2, तो sin π/2 मतलब sin 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो टी का वैल्यू होगा वो 2 का वैल्यू होगा, आपका टी का वैल्यू आएगा वो ±1 होगा, ठीक। लेकिन हम लोग जो लेंगे प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि आपका लोअर लिमिट वाला कम था, अपर लिमिट वाला ज़्यादा था। तो यहाँ से हम लोग लेंगे टी बराबर +1 ले लेंगे। चलिए तब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर हो गया sin x बराबर टी स्क्वायर पुट कर यहाँ पर, तो होगा आपका 2 टाइम्स। अब लिमिट चेंज होगा, पहले 0 से π/2 था, अब हो गया 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पर हो गया आपका 1 अंडर रूट sin x का स्थान पर आपका टी स्क्वायर हो गया इंटू cos x dx वाला आपका 2t dt आ गया। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 2 टाइम्स 0 से 1 और अंडर रूट टी स्क्वायर टी बन गया इंटू 2t dt से आई बराबर 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 2 4 हो गया 0 से 1 ये हो गया टी इंटू टी स्क्वायर dt हो गया। यहाँ से आपका आई बराबर 4 इंटू, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t³/3, इसमें लिमिट लगेगा आपका 0 से 1 हो गया आपका आई बराबर 4/3 इंटू टी के स्थान पर 1 दीजिए तो 1³ -0, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 4/3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4/3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आपका 4/3 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हुआ होगा, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आसान लगेगा चीज़ें, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिए तो फिर लगेगा कि यहाँ कुछ आता ही नहीं। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th क्वेश्चन, आई बराबर 0 से 1 0 से पाई e के पावर cos x अपॉन e के पावर माइनस cos x प्लस e के पावर cos x dx, ऐसा। ठीक है, सबसे पहले इसको मान लीजिए, लेट सपोज इक्वेशन ए मान लीजिए। अब देखिए 0 से पाई है, मतलब ए से बी, तो ए से बी रहता है, उसमें हम लोग किंग रूल लगा देते हैं, या तो क्यून भी कर सकते हैं। क्यून, किंग रूल का हम लोग क्यून बना सकते हैं। देखिए कैसे, आई बराबर आपका है 0 से, इसको लिख सकते हैं 2 × π/2,
ए के स्थान पर आपका π/2 हो गया और 2a, ठीक है। तो किंग रूल और क्यू रूल और जो आपका जैक एक प्रकार से आपका सेम ही है तीनों। कैसे देखिए यहाँ पे बताते हैं। तो जो आपका जैक होता है, जैक में हम लिखते हैं -a से लिखते हैं, -a से होता है जैक के लिए। किंग, किंग के लिए आपका होता है a से b होता है क्योंकि आपका किंग, और क्वीन के लिए आपका होता है 0 से 2a होता है, समझे। अब a से b, अगर b के वैल्यू अगर सेम हो जाए, ठीक है, a और b आपस में अगर इसमें आ गया, अगर b आपका सेम हो जाए, a और b, इसमें अगर a बराबर b कर दें तो इतना प्लस इतना -x करते हैं ना, x का स्थान पर हम लोग क्या पुट करते हैं, सभी में x का स्थान पर पुट करते हैं a प्लस b -x पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट इसको 0 कर दिए हैं और यहाँ पर b के स्थान पर 2a कर दिए। करने वाला अगर a बराबर b होगा तो जो आपका जो सब्स्टिट्यूट आपका होगा x के स्थान पर a प्लस a माइनस x, करने का मतलब x जो आपका हो गया 2a माइनस x हो गया। यही जो आपका इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग क्यून वाला में, ठीक। किंग वाला में इस प्रकार से ए बी उसको हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। और जो जैक हुआ, जैक में अगर ए जो लोअर लिमिट है उसमें एक साइन माइनस कर देते हैं हम लोग, एक साइन आपका क्या आता माइनस, और दोनों को जब जोड़िएगा, ठीक, तो जब जो दोनों को जोड़िए तो आपका ए माइनस से प्लस ए सॉरी माइनस एक्स हो जाता है। कहने का मतलब एक्स के स्थान पर आपका माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाता है, समझे। तो तीनों आपका एक प्रकार से सेम ही होता है लगभग, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग अब जब इसको इस फॉर्मेट में कर दिए हैं 0 से 2 इंटू π/2, π/2 2 कटेगा तो आपका पाई आ जाएगा। तब इसमें हम लोग क्यून रूल लगा देंगे, या तो किंग करना चाहते हैं तो किंग लगा दीजिए इसमें। तो ये हो गया आपका e की पावर cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x dx। अब इसमें हम लोग लेट सपोज क्यू रूल लगा देते हैं, लगा दिए क्यू रूल, रानी नियम लगा दीजिए। तो रानी नियम लगाएंगे तो क्या करेंगे, इतना प्लस इतना माइनस एक्स कर देंगे, एक्स का स्थान पर आपका क्या होगा 2a, मतलब 2 इंटू π/2 माइनस एक्स कर देंगे, तो 2 कटेगा तो आपका क्या हो गया पाई माइनस एक्स ही। जब हम लोग क्यूब रूल लगाते हैं वही करते हैं, 0 प्लस पाई माइनस एक्स कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें होगा आई बराबर, अब एक्स का स्थान पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका पाई कर दिए, कट गया 2 करेगा तो आपका पाई हो जाएगा। e की पावर कॉस एक्स का स्थान पर पाई माइनस एक्स रखिएगा अपॉन e की पावर माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर कॉस पाई माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग x का स्थान पर पाई माइनस एक्स दे रहे हैं तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा, चेक करिए कि ये जो आपका कॉस वाला फंक्शन है वो किस प्रकार से बाहर आएगा। देखिए आप लोग डायग्राम जानते होंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और सेक कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हो गया आपका 0, यहाँ पर हो गया आपका पाई, फिर आपका यहाँ पर होता है 2 पाई इस प्रकार से, फिर यहाँ पर 3 पाई इस प्रकार से आपका आ जाता है रोटेशन। अब देखिए जो आपका एंगल है कॉस का वो पाई माइनस एक्स, मतलब पाई ये हो गया
अब माइनस एक्स मतलब कहने का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस आपका निगेटिव होता है, तो ये आपका जो ओपन होगा कॉस वाला वो होगा आपका 0 से पाई हो जाएगा e की पावर माइनस कॉस एक्स होगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा होता था माइनस कॉस थीटा होता, तो ये आपका माइनस कॉस एक्स अपॉन e की पावर माइनस ऑफ, इसमें भी माइनस लग जाएगा सन, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर ये होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 0 से पाई e की पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन e की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस e की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करिए कि ये जो आपका e की पावर माइनस कॉस एक्स है, अब इसमें आप इसको लेट सपोज मान लीजिए बी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, इसको मान लीजिए बी। अब दोनों को आप क्या करिए कि ऐड कर दीजिए, देखिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी करिए, ये आपका पहला वाला था आई, इधर भी आपका आई इंटू आई प्लस आई बराबर हो गया 0 से पाई e की पावर कॉस एक्स अपॉन पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e की पावर कॉस एक्स प्लस हो जाएगा आपका e की पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन e की पावर कॉस एक्स प्लस e की पावर माइनस कॉस एक्स हो गया आपका dx। ठीक, यहाँ से हो गया आपका i प्लस आई 2i हो गया, समझे भाई। ये हो गया आपका 0 से पाई। अब देखिए नीचे में आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो सेम है, नीचे में हर दोनों में सेम है, e की पावर लिख सकते इसको cos x की पावर हो गया आपका cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx हो गया आपका e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x हो जाएगा। अभी दोनों आपका सेम है तो दोनों आपका कट जाएगा, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x कट गए, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, ये तो 1 dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, x हो गया x, लिमिट लग जाए आपका 0 से 1, इस हो गया आपका 2i बराबर अपर लिमिट लगाइए 1 माइनस 0, यहाँ से आपका i बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। स्टूडेंट आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी दिक्कत हुई है, कोई भी परेशानी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का इसमें अब बस एक और टॉपिक बचा हुआ जो आपका लेबनीज रूल है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और लेबनीज रूल आपका बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जेईई में हमेशा इसका बेहतर वेटेज रहता है, बेहतर तरीके से आपका क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू लेबनीज रूल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। Thanks for watching. Have a good night.